औज़ुबिल्लाहि मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं निहाल बालादी, मैं पाकिस्तान पब्लिक राइट्स पार्टी का चेयरमैन भी हूँ, BTN न्यूज़ चैनल का ऑनर भी हूँ और साथ में मैं दुबई में अपना बिज़नेस करता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ट्रेजर जर्नल ट्रेडिंग के नाम से मेरी कंपनी है। पिछले 10 से 15 दिन के तकरीबन हो गए, 10 से 15 दिन से मुसलसल कुछ लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि आपकी कोई कंपनी बंद हो गई है, आपका कोई कंपनी का लेना देना है, कोई चीज़ है। आज फिर अपना कुछ दिनों से तो मैं उनको जवाब दे रहा था, मैं समझ रहा था कि शायद ऐसे ही कोई पार्टी को बदनाम करने के लिए या मेरी ज़ात को अपना नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के कोई अपना हरबे इस्तेमाल कर रहा है कि किसी भी तरह से हम उसको नुकसान पहुंचाएं, लेकिन नुकसान या इज़्ज़त या ज़िल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो आज एक लेडी ने हैदराबाद से अपना नाम उन्होंने बताया कि मेरा नाम अपना कोई ज़ैब है, दुरानी है कोई, वो बता रही है कि हमारी कंपनी थी, मैं 2 साल से कंपनी में मैनेजर थी और वहाँ पे वो कंपनी चली गई है, कोई FIR हुई हैं, कोई केस हुए हैं, तो वो कंपनी लोगों की कोई पेमेंटें वगैरह लेके चली गई है। तो सबसे पहले तो मैं उस अपनी बहन को जवाब देना चाहूँगा। बहुत अरसा हो गया, चलो मैं चुप था, खामोश था। मैंने बोला क्या इनको जवाब दूँ, अल्लाह वक्त आएगा तो वक्त अच्छा जवाब देगा। अल्लाह की ज़ात पे फ़ैसला है, अल्लाह की ज़ात अच्छा कोई इंसाफ़ ही करेगी। लेकिन आज मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि नहीं, अब इतना भी चुप नहीं रहना चाहिए कि लाजमी कल को मुझसे पार्टी के कारकुन या कोई और बंदा पूछेगा कि आपने अभी तक वजाहत क्यों नहीं की। तो दोस्तों और भाइयों, मैं आपसे थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ कि किसी भी पाकिस्तान में, पहली बात तो पाकिस्तान में मेरा किसी भी किस्म का कोई बिज़नेस नहीं है, कोई भी गाड़ियों का काम का या लीजिंग का काम का या इन्वेस्टमेंट के काम का। मेरा बिज़नेस था 2017 में, अस्करी ग्रुप इन्वेस्टमेंट के नाम से मेरी कंपनी थी, इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी, मुल्तान के अंदर। वो कंपनी वहाँ पे मेरे ब्रांच मैनेजर ने थोड़ा घपला किया, वो कंपनी बंद हो गई, झगड़ा हुआ, उसके बाद हमारा केस नेब में चला गया। नेब में जाने के बाद उस केस को हमने फेस किया, हमने वहाँ पे प्ली बार्गेनिंग करके अपना जो भी केस था उसको हमने ख़त्म करवाया। वो केस हमारे ऊपर साबित नहीं हुआ, वो केस अपना फेक था, तो वो उसमें से हम बाइज़्ज़त बरी हो गए माशाल्लाह से। तो दोस्तों मुझे ये बताएं कि 2019 के तीसरे महीने से मैं यहाँ दुबई में हूँ। तीसरे महीने से मेरा पाकिस्तान में कभी आना नहीं हुआ। वहाँ कोई कंपनी बनी होगी, लाजमी उस कंपनी के मालिक से एग्रीमेंट हुआ होगा, कोई जगह रेंट पे ली होगी, कम से कम उस मालिक से पूछ लें। कभी मेरी उसने शक्ल देखी, कभी मैंने उसको फ़ोन किया, कभी मैंने उससे कोई बात की होगी या मैंने कोई उससे एग्रीमेंट किया होगा, कोई चीज़ होगी। लाजमी उस मालिक ने अपना NIC दे के वहाँ पे जिसने भी कंपनी ली एग्रीमेंट किया होगा। एग्रीमेंट करने के बाद कंपनी रजिस्टर्ड होती है ACCP में, FBR में या अपना नॉन बैंकिंग फाइनेंस से रजिस्टर्ड होती है, NBFC का लाइसेंस होता है। वहाँ से उस कंपनी ने कोई लाइसेंस लिया होगा, उस लाइसेंस में लेने के लिए भी वहाँ फिंगर होते हैं, वहाँ पे NIC लगते हैं, वेरिफिकेशन कोड जाते हैं, उसके बाद वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है। रजिस्टर्ड होने के बाद उसके बाद अकाउंट खुलते हैं। कोई भी ऐसा पाकिस्तान में बैंक नहीं है जो बगैर फिंगर के कोई अकाउंट खोलता हो। उन्होंने अकाउंट खोला होगा, अकाउंट खुलने के बाद उसमें 2 साल तक वो कंपनी चली है। 2 साल तक उस कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शन हुई होगी, उसमें चेक आए होंगे, चेक निकले होंगे, किसी से लिया होगा, किसी को दिया होगा, लाजमी उसमें शनाख्ती कार्ड लगे होंगे। बगैर शनाख्ती कार्ड के, बगैर फिंगर के लोगों ने बस अंधाधुंध मचाई हुई है कि कंपनी निहाल की है, कंपनी निहाल की है। भाई कंपनी मेरी है तो आप उसको चेक करो, उसको वेरीफाई करवाओ, उसको तसल्ली कर लो, उसके बाद मैं बैठा हुआ हूँ। मैं कोई पाकिस्तान से छुपा हुआ नहीं हूँ कि मैं दूर नहीं हूँ। मैं UAE में मेरा बिजनेस है, ट्रेजर जर्नल ट्रेडिंग का LLC का आप एड्रेस डालोगे, सीधा गूगल आपको मेरे दरवाजे पे लेके आएगा। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अगर वहाँ पे मैंने कोई कंपनी बनाई है, मैंने कोई एग्रीमेंट किया है, मेरा कोई उसमें शेयर है, मेरा कोई हिस्सा है, मेरा उससे कोई लेना देना है, चले ठीक है, कंपनी भी बन गई, सब चीज़ें बन गई, कंपनी किसी और ने बनाई, जो भी किया, उसके बाद भी पेमेंट आने के बाद भी लाजमी उस कंपनी ने कोई नुकसान किया होगा या कोई फ़ायदा किया होगा, कोई लेन देन किया होगा। उस कंपनी को आप चेक कर लें, उसके अकाउंट वेरीफाई कर लें, उस कंपनी के अकाउंट से कोई 100 रुपये भी मेरे अकाउंट में, मेरे किसी अपना घर की फैमिली में से किसी के भी अकाउंट में कोई 100 रुपया भी गया है, तो आप मुझसे आके पूछें कि भाई ये कंपनी का आपका ताल्लुक था, आपका इस कंपनी के साथ वास्ता था, आप इस कंपनी में अपना थे, लाजमी शेयर था या कोई जानने वाला था या कोई ताल्लुकात वाला बंदा था।
उसके बाद आप मुझसे उसका हिसाब लें, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाकी मैं बोल दूँ ये कंपनी, अगर किसी वज़ीर आज़म का नाम ले लूँ, मैं किसी गवर्नर का नाम ले लूँ, या मैं किसी सियासी ऐसे बंदे का नाम ले लूँ कि भाई ये जो कंपनी बंद हुई है ये उसकी है, तो भाई ऐसे नहीं होता, वो उसकी नहीं होती। जब उसकी तब होती है जब उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो, जब उसके साथ कोई लेना देना हो। कोई 2 साल के अंदर मैंने कभी कोई 100 रुपये दिया होगा, कोई 100 रुपये उस कंपनी से लिया होगा। मेरी बहन कह रही है कि हमारे घर की वहाँ पे पेमेंटें लगी हुई हैं, मैं वहाँ 2 साल से मैनेजर हूँ, 6 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली। तो मेरी बहन 6 महीने से आपको सैलरी नहीं मिल रही थी, जब पता था कंपनी भाग रही है, कंपनी जा रही है, कंपनी लॉस में है, कंपनी आगे पीछे हो रही है, तो आपने अपने घर की पेमेंट कैसे दी? अगर आपने घर की पेमेंट दी और 6 महीने वो भी आपको नहीं मिली, 6 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली, तो 6 महीने से आप वहाँ क्यों बैठी थी सीट पे, वहाँ क्या कर रही थी 6 महीने? यहाँ तो कोई 2 दिन अगर सैलरी लेट हो जाए, जहाँ हमारे पास एम्प्लॉई हैं 2 दिन सैलरी लेट हो जाती है तो दूसरे दिन वो छोड़ के चले जाते हैं, अपना रिजाइन लेटर देते हैं। आप कौन सा इतनी आप अपना अमीर थी, इतनी आप लैंडलॉर्ड थी, इतनी अगर आप हाई क्लास की फैमिली से आपका ताल्लुक था, तो आप 6 महीने वहाँ पे किस चीज़ का इंतज़ार किया? और 6 महीने तक आपने क्यों, अगर 6 महीने सैलरी नहीं मिली, इतनी हाई फैमिली से आप बिलोंग करती थी, तो आप जॉब क्यों करती थी? तो आप इस कंपनी का हिस्सा हो, आप इस कंपनी का हो, तो आप खुद उसको जाके फेस करो। दूसरे के ऊपर नाम लगाने या दूसरे का नाम लेने से या दूसरे की ज़ात पे अटैक करने से या दूसरी उन चीज़ों पे करने से कोई किसी की जान नहीं छूट जाती। तमाम दोस्त जो भी वहाँ के मुतासरीन हैं या जो भी जिनका कोई लेना देना है, यहाँ पे इस बात का गवर्नमेंट के इदारे सारे गवाह हैं। मैंने FIA को, मैंने चेयरमैन नेब को, मैंने पाकिस्तान के अपना होम मिनिस्टर को, और उसके अलावा IG सिंध को मैंने वक्फे से 2018 से लेके 2021 तक हर 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद मैंने वक्फे से उनको TCS किए हैं कि लोग वहाँ पे कोई लीजिंग का काम हो रहा है, जो अपना वहाँ पे फेक काम है, आप उनके खिलाफ इंक्वायरी करें। मैंने अखबार में भी दिया था कि मेरा सिर्फ अस्करी ग्रुप इन्वेस्टमेंट जो कंपनी थी उससे मेरा ताल्लुक था, उसके अलावा मेरा किसी भी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये मैंने 2018 में अखबार में दे दिया था। उसके बाद मेरी ना कोई लीजिंग कंपनी है, ना मेरा किसी लीजिंग कंपनी वाले से ताल्लुक है। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा जानने वाला या कोई भी वहाँ पे पाकिस्तान का अगर उस काम में इन्वॉल्व है तो वो उसका खुद जिम्मेदार होगा, वो उसका खुद लेना देना होगा। मेरा किसी भी जात से, किसी भी बंदे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। कितने लोग वहाँ पे फेक काम कर रहे हैं, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो उठता है वो आके मेरा नाम लेता है, जो उठता है आप उसको आप मेरा नाम लेता है। आप लोग उस पर जाके कोई एक्शन नहीं लेते, कोई बात नहीं करते। आप शुरू हो जाते हैं कि भाई मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है। वो अल्लाह के बंदे, अगर वो मेरी कंपनी होगी, लाजमी उस कंपनी से मैंने कोई लेना देना किया होगा, मैंने उससे कुछ लिया दिया होगा, मैंने उससे कोई नफ़ा नुकसान किया होगा। अगर उस कंपनी ने फ़ायदा किया होगा तो उस फ़ायदे में से मुझे हिस्सा मिला होगा। मेरे रिश्तेदारों को, मेरे किसी ख़ानदान में से किसी फैमिली में के अकाउंट में गए होंगे या मुझे भेजे होंगे। अगर मैं दुबई में हूँ, मेरी कंपनी वहाँ चल रही है, तो लाजमी या तो फ़ायदा हो रहा होगा, फ़ायदे में कोई हिस्सा दिया होगा, कोई नुकसान में हिस्सा दिया होगा। तो आप 100 रुपये की भी कोई रसीद ले आएँ जिससे मैंने कोई फ़ायदा लिया है, कोई नुकसान लिया है। ऐसे किसी के ऊपर, किसी की इज्जत पे, किसी पे बात करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे अदलिया है, यहाँ पे अदालतें हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के इदारे हैं, यहाँ पे इतनी सारी एजेंसीज़ हैं, यहाँ पे सारे इदारे हैं। अगर आपके साथ कोई धोखा हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, किसी ने चीटिंग की है, आप इदारे में जाओ। अगर वहाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा तो लाजमी उसमें मेरा नाम आएगा, वरना नहीं होगा तो इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह की ज़ात देने वाली, इंशाल्लाह मैं वहाँ से निकल आऊँगा। दूसरी बात ये, जितने दोस्त अभी कह रहे हैं कि अपना आपका कंपनी से ताल्लुक है, भाई तो आप जब लेना देना जब कर रहे थे उस टाइम आपको मैं सर्च नहीं हो रहा था? अगर आपको पता चला ये मेरी कंपनी है, उस टाइम आपने मुझसे पूछा कि ये आपकी कंपनी है या नहीं है, या इस कंपनी से कोई ताल्लुक वास्ता है या नहीं है? या आप जब आप इतने पैसे लाखों रुपए उठा के वहाँ पे दे रहे हो लोगों को या किसी कंपनी को, तो आपने लाखों रुपए उठा के ऐसे आंखें बंद करके अंधों की तरह आपने पैसे जमा कराए होंगे। लाजमी आप किसी को यहाँ पे 100 रुपये कोई किसी को नहीं देता। भाई आपने वहाँ लाखों रुपए अगर दिए हैं तो उस लाखों रुपए देने से पहले आपको खुद अक्ल होना चाहिए। आप उसको कंपनी को वेरीफाई करना चाहिए, उस कंपनी के ऑनर को वेरीफाई करना चाहिए, उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। बस कंपनी है और आपने उठा के पैसे दे दिए और वो कंपनी चली गई तो आप किसी चौथे के गले में फिट हो जाओ, ऐसा नहीं है भाई। खुदा का खौफ करो, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके आप उस कंपनी को वेरीफाई करो। उस कंपनी से कोई मेरा ताल्लुक निकले, मेरा वास्ता निकले, मेरा आज नहीं
50 साल बाद भी अगर उस कंपनी से मेरा कोई ताल्लुक निकले तो मैं बैठा हुआ हूँ। मेरा नाम निहाल है, मैं ठारूशाह का बालादी हूँ। मैं यहाँ अजमान में मेरा ऑफिस है, अजमान में मेरा अपना घर है। कोई भी बंदा आ जाए 24 घंटे मेरे नंबर ऑन होते हैं, मैं हर बंदे से मिलता हूँ। बाकी इसी ऐसे बिला वजह किसी के गले में फिट ना हो। आपने अगर पैसे दिए, आपने कोई लेना देना किया है तो उसमें आपका अपना कसूर है। आपको लेना देना करने से पहले आप किसी को लाखों रुपए, आप किसी फकीर को खैरात देते हुए भी सोचते हैं कि पता नहीं वो उस खैरात के मुस्तहिक है या नहीं है। तो आपने लाखों रुपए अगर उठा के कंपनी को दिए हैं तो अकल के अंधे, आपको खुद अकल होना चाहिए। आप उसको कंपनी को वेरीफाई करना चाहिए। आप कंपनी को चेक करें कि वो रजिस्टर्ड है नहीं है इदारों से, आप उसको वेरीफाई कर लें, फिर लाखों रुपए उठा के दिए होंगे, ऐसे तो नहीं है दिए होंगे। उसके बाद अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड भी है तो ऑनर का आगे पीछे जो कंपनी के मालिकान है उनका बैकग्राउंड चेक कर लें, वाकई में वो जेन्युइन लोग हैं या कोई धोखा फ्रॉड चीटिंग आपके साथ हो रही है। ऐसे किसी के गले में फिट नहीं हो। इस बहन की को मैं वजह अपना दोबारा मैं उसको कहता हूं कि थोड़ा अकल से काम ले। आप किसी के कहने पे, किसी की ज़ात पे, किसी की चीज़ पे अटैक नहीं करें। 2 साल से आप काम कर रही थी, 2 साल से आपको नहीं पता था कि वो कंपनी किसकी है, मालकान कौन है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन कहाँ से बैठ के डील कर रहा है। लाजमी 2 साल में आपने लेना देना किया होगा, आपने 2 साल में कोई पैसा लिया होगा, आवाम से कोई पैसा दिया होगा, किसी को कोई चीज़ की होगी। आप एक रसीद भी 100 रुपए की ला के दे दें, अगर वो मेरी कंपनी है, मैंने उससे 100 रुपए भी लिया या लेना देना है या कोई चीज़ है तो आप आके मुझसे बात करें। और 24 घंटे मेरा नंबर ऑन है। मैं अभी ये सोशल मीडिया पे अपना बयान रख रहा हूँ, मैं 7 नंबर अपना मेंशन कर रहा हूँ। किसी को भी कोई सवालात, कोई चीज़ पूछनी है मुझसे 24 घंटे पूछ सकता है। मैं पाकिस्तान के तमाम इदारों को दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं जो रिटर्न में मैंने उनको दरख्वास्तें, जो एप्लीकेशन है, जो ईमेल है, मैंने उनको दी हैं कि ये फेक इदारे काम करें, आप इनको चेक करें। मैं दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा आप इन कंपनियों को बंद करें। जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, या इसके खिलाफ जो कंपनियां बंद हो चुकी हैं इनके मालकान को पकड़ें, इनको जेलों में डालें। क्योंकि मेरा इस कंपनी से कोई ना लेना है, ना देना है, ना वास्ता है, ना ताल्लुक है। हाँ, अगर कोई बलादी या मेरी कौम का बंदा या कोई मेरा रिश्तेदार या मेरा मामू, चाचू या मेरे भाई भी अगर इस कंपनी में इन्वॉल्व हैं, अगर उनका लेना देना है तो आप उनको चौक पे, चौराहों पे लटकाओ। मेरा उससे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। जो जितना काम करेगा वो अपना उसका खुद जिम्मेदार होगा। मैं अपनी ज़ात का जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी फैमिली का जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी बेगम का, अपने बच्चों का जिम्मेदार हूँ। मेरा किसी भी कंपनी से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। तो खुदारा मेरी दिल आज़ारी नहीं करें। अल्लाह की ज़ात बड़ी है। आप जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो इन मसलों में हैं, आप जाके उनको उनके पीछे जाएँ और उनके खिलाफ कोई एक्शन लें, FIR कटवाएं या उनको जाके अरेस्ट करवाएं। मेरा किसी भी कंपनी से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, ना मेरा कोई लेना देना है। तो बिला वजह किसी के गले में फिट ना हो। खुदारा कोई अकल से काम ले। लाजमी आपने 2 साल पे वहाँ पे काम किया होगा, 2 साल में मालिक से मिली होंगे। ऐसे ही मालिक को उठा के आपने लाखों करोड़ों रुपए उठा के दिए होंगे, उसके अकाउंट में दिए होंगे, उसको कहीं दिए होंगे, हाथ में दिए होंगे, मुलाकात की होगी या ऐसे ही। और जब 2 साल से आपको पता था यहाँ पे धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, तो आपने अपना काम क्यों नहीं छोड़ा? 6 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली, आपके बकौल, आपके 6 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली। आपको पता था कंपनी फ्रॉड कर रही है, धोखा कर रही है। एक भी कस्टमर को आपने फ़ोन करके बताया हो कि भाई ये कंपनी भागने वाली है, ये कंपनी में लॉस में हो रही है, मेरे अपने भी पैसे लगे हुए हैं। लेकिन आप लोग कोई रास्ता अख्तियार करो, कोई ऐसा तरीका अख्तियार करो, कोई ऐसा सिस्टम बनाओ जिस सिस्टम के अंदर ये कंपनी से आपके पैसे मिल जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं यहाँ सैलरी वाली हूँ, सैलरी पे जॉब करती हूँ। ऐसा नहीं हो कि कल को मेरे लिए कोई मुसीबत हो जाए। आपका फ़र्ज़ था, आपका अखलाकी फ़र्ज़ था कि जितने भी आपके कस्टमर थे जिनसे आपने पैसा लिया है या आगे जिसको भी दिया है, आपने उनको इन्फॉर्म करना था कि भाई मैं ये कंपनी, मुझे शक हो रहा है, कंपनी में डाउट हो रहा है, 6 महीने से मेरी सैलरी नहीं मिल रही, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे। तो आप खुदारा कोई एक्शन लें। आपने कोई एक मैसेज भेजा होगा ना, इंसानियत के नाते तो बंदा भेजता है। जब आप क्लियर होते हो तो आपका अखलाकी फ़र्ज बनता था कि आप उनको 6 महीने से नहीं तो पिछले 2 महीने 3 महीने से आपका फ़र्ज़ था कि आप उनको मैसेज करती हैं, आप उनको कॉल करते हैं कि भाई ये कंपनी के साथ आपका लेना देना है, मैं यहाँ ब्रांच मैनेजर हूँ, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, मेरी 6 महीने से सैलरी अपनी नहीं मिल रही, लेकिन मुझे कंपनी में डाउट है, कंपनी कोई 2 नंबर काम कर रही है, मुझे लग रहा है ये कंपनी भाग जाएगी। तो आप आके इस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लें या कंपनी के मालकान के खिलाफ कोई एक्शन लें, कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाएं, कोई इंक्वायरी करवाएं, कोई थाने में एप्लीकेशन दें। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि
आप इस फ्रॉड में इन्वॉल्व थी, आप इस गुनाह में बराबर की शरीक थी, आपने इससे पैसा लिया है, आपने लोगों से पैसा लिया है, आपने इनको क्लियर करना है। आपने जिसको भी पैसा दिया, लाजमी लाखों करोड़ों जो लिए होंगे, तो वो आपने ऐसे तो नहीं किसी को रोड पे जाके दे दिए होंगे। मैं आया हूँ, मेरा कोई फैमिली मेंबर आपसे लेके गया, कोई रिसीविंग ली होगी, कोई बैंक में 100 रुपये भेजा होगा, कोई 50-100 रुपये मेरे किसी दुबई में भेजा होगा। ऐसे तो नहीं हवा में उड़ के कोई पेमेंट आई होगी, बैंक के थ्रू आई होगी, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आई होगी, किसी न किसी तरीके से वो पेमेंट आई होगी। तो वो पेमेंट का आप एक भी सबूत ले आए तो इस सारी कंपनी के पैसे मैं भरूंगा। बाकी किसी की जात पे, किसी की पार्टी पे, किसी के चैनल पे या किसी भी चीज़ पे बात करने से ना कोई आप यहाँ से बाइज्जत बरी हो जाओगी, ना आपकी कोई जान छूटेगी, ना आपकी यहाँ से कोई जान छूटने वाली है। ये कस्टमर तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन खुदा की कसम अगर ये 1 रुपया भी मेरे ऊपर साबित नहीं हुआ, उसके बाद मैं आपसे अपनी इज्जत का, मैं अपनी आपसे जो मेरा नाम खराब किया है, मेरी पार्टी को बदनाम किया है, या मेरे चैनल को बदनाम किया है, या मेरी ट्रेजर जनरल ट्रेडिंग कंपनी जो दुबई की है उसको आपने बदनाम किया है, इसका जितना भी नुकसान होगा वो मैं आपसे अपना कानूनी तरीके से मैं आपको लीगल नोटिस के थ्रू और अदालत में ले जाके मैं आपसे इनसे हिसाब लूंगा। और खुदारा मैं उन दोस्तों से, उन कस्टमर से, उन मुतासिरीन से भी अपील करता हूं कि भाई आप भले मेरे ऊपर 100 FIR कटवाओ, 10 FIR कटवाओ, लेकिन अगर उस FIR में मेरे ऊपर 100 रुपये भी साबित नहीं होगा तो ये जो हकी लोग हैं, ये जो हक सच पे लोग हैं, जो ओरिजिनल जेन्युइन लोग हैं ना, वो सिर्फ एक बंदे की वजह से उस केस में से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपकी एक FIR को मैं चैलेंज करूंगा, मैं एक FIR को आपको जो है आके कोर्ट में उसका जवाब दूंगा। अगर मेरी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा वो FIR भी खत्म होगी। FIR खत्म होने के बाद जो मेरी इज्जत को, मेरी जात को, मेरे नाम को जो आपने की वजह से या उस FIR की वजह से नुकसान हुआ होगा, वो सारा नुकसान मैं आपसे वसूल करूंगा कानूनी तौर पे, अदालत के थ्रू जाके मैं आपको अदालत के कटहड़ में लाऊंगा। अगर मुझे 100 रुपए का भी नुकसान हुआ आपकी किसी FIR की, गलत FIR की वजह से, तो उस FIR के लाखों रुपए आपको भरने पड़ेंगे मेरी इज्जत के, क्योंकि इज्जत का कोई हिसाब नहीं होता, इज्जत का कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके साथ जिसके साथ भी इस कंपनी ने या कोई धोखा या फ्रॉड या कोई चीटिंग की है, तो खुदारा आप उस कंपनी को आप चेक करवाओ। मेरा उसमें अकाउंट होगा, मेरे नाम से अकाउंट होगा, मेरे नाम से एग्रीमेंट होगा, या कंपनी ने कोई लेना देना मेरे साथ किया होगा, कोई 1% भी मुझे उसने कंपनी ने दिया होगा, निकले तो फिर आप मेरा गिरेबान पकड़े। वरना किसी के कहने पे, किसी के करने पे या उन चीज़ों की वजह से मुझे मेरी ज़ात को नुकसान ना पहुंचाए। हासिल कुछ भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन मैं नाजायज़ किसी को 100 रुपये देने वाला नहीं हूँ। तो खुदारा अल्लाह के वास्ते आप इस कंपनी को चेक करवाओ। अगर आपने पैसे दिए होंगे तो आपने पहले वेरीफाई किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आपने अपना, उसमें आपका अपना कसूर है। और आप उन जेन्युइन लोगों को पकड़ें, दूसरों के गले में फिट ना हो फजूल में, या बिला वजह के दूसरों के गलों में आके फिट हो। आप जाके अपनी कंपनी को तसल्ली से चेक कराएं। जो आपको बोले अंधों वाला काम नहीं करें। मैं आपको बोल दूं कि फिला बंदा मेरे साथ पार्टनर है, फिला बंदा मेरे साथ इन्वॉल्व है, फिला बंदा को मैंने कमा के पैसे दिए होंगे, तो आप अपना सांप को छोड़ दो, लट अपना उसका जो निशान है उसको मारना शुरू हो जाओ। आपने उनको पकड़ो जिनको पैसे दिए हैं, जिनके अकाउंट में गए होंगे, अकाउंटों से आगे ट्रांजैक्शन होती है। 50 लाख अगर मेरे अकाउंट में आया होगा तो उस 50 लाख का वो कहाँ गया होगा, वो सारा रिकॉर्ड होता है बैंकों में, जाके निकलवाएं। उसके बाद आप आके मुझसे 24 घंटे बात कर लें, अगर 100 रुपये भी किसी का मेरे ऊपर निकले। बाकी नाजायज़, नाहक, बेगुनाह किसी के ऊपर FIR कराना, किसी की दिल आज़ारी करना, किसी की ज़ात पे बात करना, तो अल्लाह की ज़ात से डरें, अल्लाह के कहर से डरें। उसके बाद जब आपने ये मेरे साथ किया और अपना 1 रुपया भी साबित नहीं हुआ, उसके बाद मैं सबके खिलाफ, जो भी मेरे खिलाफ ये कर रहा, मैंने एक बंदे से आके हिसाब लूंगा अपना कानूनी तौर पे अदालत के थ्रू। मैं रोज हर बंदे के खिलाफ जो मेरे खिलाफ करता है, मैं अदालत के थ्रू उनको मैं नोटिस भेजूंगा और उनके साथ मैं जाके अपना हिसाब किताब लूंगा। और तमाम दोस्तों को मैं अपना नंबर मेंशन कर रहा हूँ। कोई भी पाकिस्तान के अंदर आपको कोई मेरे नाम से कोई लेन देन करता है तो सबसे पहले आपका फ़र्ज़ है मुझसे पूछें। अगर वो मेरा होगा बंदा या मेरी कंपनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, वरना मेरी अभी तक कोई ऐसी पाकिस्तान के अंदर कंपनी नहीं है, ना मेरा किसी कंपनी से कोई वास्ता ताल्लुक है। मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई अजीज़ या कोई दोस्त या कोई जानने वाला या पाकिस्तान का कोई भी बंदा अगर कोई फेक काम करता है, 2 नंबर काम करता है, तो वो उसका खुद जिम्मेदार है। मेरा उससे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। जो करेगा वो
वो भरेगा, ना मैंने कोई ऐसी चीज़ की है, ना मैं कोई ऐसी चीज़ भरूंगा। अगर कोई करता है तो आप उससे जाके खुद निपटें, आप उसको खुद वेरीफाई कराएं। आप किसी को 1 रुपया देने से पहले आपके ऊपर फर्ज है कि आप उसको चेक करवाएं। दे देने के बाद, लुट जाने के बाद आप किसी और के गले में बिला वजह फिट ना हो, उनके गले में फिट हो। आपको वही आपको रास्ता देंगे जिन्होंने ये पैसे लिए हैं, उन्होंने आगे जिसको दिए होंगे, आगे वालों ने जिसको दिए होंगे, वो सब रास्ता वहीं से मिलेगा। डायरेक्ट किसी के गिरेबान पे हाथ डालना या डायरेक्ट किसी की ज़ात पे बात करना ये गलत है। और तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो खुदारा आप पहले कंपनी को चेक करवा लो, कंपनी को वेरीफाई करा लो, कंपनी का एग्रीमेंट, कंपनी की रजिस्ट्रेशन, कंपनी के अकाउंट, या कंपनी का 1 रुपया भी कभी अकाउंट से मेरे पास आया है या मैंने दिया हो, या किसी कंपनी के एम्प्लॉय को दिया हो, या कंपनी के एम्प्लॉय ने मुझे दिया हो, तो मैं उसको 1 रुपये को भरने के लिए तैयार हूं। मैं उस 1 रुपये के 500 भरने के लिए तैयार हूं। लेकिन खुदारा आप इसको खुद, आप अपने जो दिया है या लेना देना किया है उसके आप खुद जिम्मेदार हैं, या वो लोग जिम्मेदार हैं जिनको लेना देना जिनके साथ किया है। मेरा किसी कंपनी से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। अगर आप कोई लेन देन करते हैं तो आप लोग उसके खुद जिम्मेदार हैं। तमाम दोस्तों को याली मदद। अस्सलाम वालेकुम।